हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बी अ स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शियानवेंग फैन फिक्शन का द किंग मिस्ट्रेस पार्ट 6 लेके आई हूँ गाइस। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि लेटर आया होता है ये लिंक से, जिसमें लिखा होता है कि लुवांगजी जो है अपने बच्चों को लेन सरनेम दे, वी सरनेम नहीं दे सकता वरना उसके बच्चों को मार दिया जाएगा, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ऐसे ही वेट करते करते 7 साल बीत जाते हैं। लेन युआन, ये तुम्हारे लिए है, एक आवाज़ आती है जो कि लेन चेचन की है और वो उसे एक 3000 रूल्स की बुक देता है गुसुल इंसेक्ट की। तभी वो छोटा सा 7 साल का बच्चा पोलाइटली कहता है थैंक्स जेवजुन, और वो जो है अपने फादर एडाई यानी कि अराई लंजा को देख रहा होता है और उसकी जो स्माइल होती है ना वो उसके बाबा विभूषण की तरह होती है। लवांगजी जो है वो एक लेटर लिख रहा होता है जिंगशी के अंदर, और वो लेटर किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार अपने एम्परर के लिए लिख रहा होता है। 7 साल हो जाते हैं लेकिन वो फिर भी एक रिप्लाई का आज भी उम्मीद कर रहा होता है। लवांगजी जो है उसे अपने बेटे का नाम लेन युआन रख देता है, VUN से चेंज करके। और उस लेटर को रीड करने के बाद जो ऑफिशियली ये लिंक से आया था, उसने अपने बच्चे का नाम चेंज कर दिया होता है। वो लेन युआन को बता रहा होता है कि उस लेटर में कि ये लेटर तुम्हारे बाबा के लिए है, और उसमें वो लिखता है कि लेन युआन भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और लेन युआन की हेल्थ भी अच्छी है, डेली रूटीन के बारे में बताता है। लेन युआन बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है। उसके बेस्ट फ्रेंड लैन जिंगी होते हैं और वो दोनों उसके साथ खेलते रहते हैं। वो बहुत सारे सेक्ट रूल सीखता है, बहुत सारा टाइम जो है अपने दोस्त के साथ रैबिट्स के साथ बिताता है। ग्यूचिन जो है उसे प्ले करना अच्छा लगता था अपने इडाई यानी कि बाबा लवांगजी के साथ, और वो वर्ड्स के लेसन वगैरह भी लिया करता था लेन शिचन से। और वो बहुत वेट करता है अपने बाबा एम्परर विभूषण से मिलने का। उसके एडाई जो होते हैं यानी कि उसके जो मम्मा होती है लवांगजी, वो भी उसके लिए ग्यूचिन प्ले किया करता था, इंक्वायरी प्ले किया करता था। और लवांगजी जो है एक बुक भी लिखता है अपने एम्परर विभूषण और उसकी छोटी सी लव लाइफ पे। लवांगजी जो है हमेशा वेट किया करता था अपने बेटे का, ताकि वो दोनों के दोनों जिंगशी में एक साथ बैठ सकें, टाइम स्पेंड कर सकें। वो लवांगजी बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं लोगों से अवॉइड किया करता था, क्योंकि वो जिंगशी में पिछले 7 साल से रह रहा था और वो भागकर जब से आया था ये लिंक से वो लोगों से मिलना अवॉइड करता था। एम्परर विभूषण जो है कहीं ना कहीं जब से वो उनसे मिल नहीं पाया और वो ह्यूमिलिएशन हुई, उसके बाद उसे लोगों से मिलना कहीं ना कहीं कतर अजीब सा लगने लगा था। क्लाउड ड्रेसेस में लोगों ने उसे ह्यूमिलिएशन और फटे हुए कपड़े में और इतनी सारी इंजरीज में देखा, तो उसके पास कोई मुंह ही नहीं था कि वो कैसे लोगों को डील करे और उन्हें एक्सप्लेन करे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो ज़िद में आकर अपना घर छोड़कर गया था और लैन शिचन ने अब उसे फॉरबिडन कर दिया था कि वो बाहर नहीं जा सकता। क्लाउड रिसर्च से बाहर तो वो बिल्कुल ही नहीं जा सकता था। एक दिन लैन क्लैन को एक लेटर रिसीव होता है कि येलिंग के वी सेक्ट से ऑफिशियल लेटर आया है, और वो एम्परर वी का है कि वो विज़िट करेंगे कुछ दिन के लिए गुसुल इंसेक्ट के काई टावर में। तो वो काई टाउन के अंदर लैन मिस्ट्रेस को बुला रहे हैं। लवांगजी जो है वो फटाफट से खुद को प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एम्परर आए हैं, वो उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे और शायद इस बार उनके बीच 7 सालों बाद रोमांस होगा। और वो जानता था कि वो एक सिर्फ मिस्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं उसे क्रेविंग जो इतने सालों की थी विभूषण से बात करने की वो सता रही होती है। लेन शिचन जो है वो अपोज करता है लेटर का और मना करता है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। वो नहीं चाहता था उसका भाई जो है वो सिर्फ एक स्लेव बन के रह जाए एम्परर का, लेकिन लवांगजी कहता है नहीं, मुझे जाना है, मैं हेजाइना से प्यार करता हूँ ब्रदर। दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। लवांगजी फिर भी खुद को प्रिपेयर करता है। वो बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ पहनता है। उसने 7 साल इंतज़ार किया था
अपने प्यार से मिलने का इस दिन के लिए लवांगजी जो है बहुत अच्छे से रेडी होता है, खुद को प्रेजेंटेबल बनाता है और वो जानता है कि शायद पता नहीं उसे अब ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हो सकता है ये उसका लास्ट मौका हो। वो गुलाब जल के पानी से नहाता है, दूध से खुद को अच्छे से अपनी स्किन को साफ़ करके नहा धोकर एकदम रेडी होकर वो तैयार हो जाता है। उसे पता होता है कि उनके मिलन की रात होगी और उनके बीच डेली नाइट एक्टिविटी वाले भी सीन परफॉर्म होगा, और वो अपने साथ लैन युआन को भी वहाँ ले जाता है ताकि वो अपने बाबा से मिल सके। लवांगजी जो है लैन युआन दोनों ही बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं एम्परर की मीटिंग ख़त्म होने का। वहाँ पर एम्परर जो है अपने डिसिपल्स के साथ आते हैं, सोल्जर, वेंडिंग और मिंग्याओ के साथ। लवांगजी बहुत खुश होता है और एक्साइटेड होता है एम्परर से डायरेक्टली मिलने के लिए। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने ही वाला होता है, लेकिन जैसे एम्परर ने लवांगजी को देखा ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो वो जल्दी जल्दी अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए निकल जाता है। लवांगजी और लैन युआन एक जगह खड़े रहते हैं। वो 2 से 3 घंटे इंतज़ार करते हैं क्योंकि एम्परर की मीटिंग अभी चल रही होती है, लेकिन वो अभी भी लवांगजी से नहीं मिल पाता। 3-4 घंटे मिलने के बाद लवांगजी को एम्परर से मिलने की इजाज़त होती है कि वो उसके बेड चैम्बर में चला जाए, पर मिंग्याओ लैन युआन को मिलने से रोक देता है। वो कहता है, मिंग्याओ एक चीज़ी सी स्माइल के साथ, लैंड मिस्ट्रेस, ये ज़ाइनस आज बहुत थके हुए हैं, मुझे लगता है आपको पहले उन्हें अच्छे से एंटरटेन कर देना चाहिए और इस चाइल्ड को हम बाद में मिलवा देंगे। और मैं अगर इस चाइल्ड को आप लेके जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि मैं एम्परर के पास किसी और को भेज दूँ, क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हैं और उन्हें आज रात पूरा आराम चाहिए, चैन चाहिए, मज़ा चाहिए। अगर आप वो नहीं दे सकते तो आपका मिलना उनसे व्यर्थ होगा। तो लवांगजी जो है वो कहता है, नहीं प्लीज़, मैं उनके साथ वक्त बिताऊंगा, मैं उन्हें प्लीज़ करूंगा, लेकिन किसी और लड़की को मत भेजिए। ये सुनते ही मिंग्याओ जो कि लवांगजी जो कि हर्ट था मिंग्याओ के वर्ड से, उसने 7 साल इंतज़ार किया था मिलने का, वो कैसे किसी और को वो वक्त बिताने देता। लवांगजी उस कमरे में जाता है एम्परर के रूम में, और वी वुजियान जो है वहाँ पर बिना कपड़ों के बैठा होता है। लवांगजी देखता है वी वुजियान को। वी वुजियान हंसते हुए कहता है, लैंड मिस्ट्रेस, फाइनली लॉन्ग टाइम, आई होप तुम मुझे भूली नहीं होगी। वी वुजियान ये सब कहता है और कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ और आओ खुद को फटाफट से अनड्रेस करो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इतने टाइम बाद तुम्हें टेस्ट करने के लिए। लवांगजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, बट वो खुद के कपड़े खोलता है। उसे नहीं पता कि वी वुजियान इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहा था। गाइस इसका हम बाद में बताएंगे कि क्यों रिएक्ट ऐसा कर रहा था। लवांगजी की आंखों से आंसू आते हैं, वो अपनी बॉडी को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। वी वुजियान पूरी रात उसके साथ बिताता है, पर वो उसके साथ बहुत रफ होता है। वो उसे 1 सेकंड के लिए भी प्यार से नहीं देखता और उसे लवांगजी पे कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा था, कुछ एग्रेशन था, और वी वुजियान जो है उससे 1 सेकंड भी बात नहीं करता। बस वो ड्यूल कल्टीवेशन को पूरी रात परफॉर्म करते रहते हैं। लवांगजी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया है। 7 महीने, ऐसे ही एम्परर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हम बताते हैं गाइस कि 7 महीने 5 मंथ पहले वी वुजियान को एक लेटर मिला था लैन क्लैन से, जिसमें लिखा हुआ था कि लवांगजी जो है वो लवांगजी ने अपनी प्रेगनेंसी को लूज़ कर दिया है और वो गूसू के लैन सेक्ट में अभी भी है, लेकिन उसका बच्चा वी वुजियान को ये आया होता है 7 साल पहले लेटर कि उसका बच्चा जो लवांगजी के पेट में था वो मर गया है। इवन ये भी लिखा हुआ था कि वो लवांगजी की शादी जो है, लवांगजी चाहता है कि उसकी शादी लैंड डिसिपल्स में हो जाए और वो रेडी है किसी और के साथ अगर अपना बेड शेयर करने के लिए, और लवांगजी जो है एज अ लैंड मिस्ट्रेस भी रहेगी, लेकिन वो किसी और से शादी भी करना चाहता है। ये लेटर रीड करने के बाद वी वुजियान को बहुत गुस्सा आता है और वो रिफ्यूज़ कर देता है लेटर को पूरा पढ़ने से।
जो भी गुसु लैंड से उसे लेटर आते हैं उसे बहुत गुस्सा आता है और वो 7 साल से मना कर देता है कि मुझे वहाँ के कोई भी लेटर नहीं पढ़ने। ये लेटर पढ़ने के बाद लवांग जी का कोई भी लेटर उसे कभी नहीं दिया जाता। इवन वो उस रात लवांग जी पे पूरा गुस्सा उतारता है कि एक तो उसने उसके बच्चे को मार दिया, ऊपर से उसकी इतनी हिम्मत हुई कि विभूजान के वापस जाने के बाद उसने विभूजान से डिमांड की कि वो किसी और मर्द के साथ संबंध बनाए, जबकि लवांग जी अच्छे से जानता था कि विभूजान को नहीं पसंद कि कोई और लवांग जी को आंख उठाकर भी देखे। वो उस रात लवांग जी के साथ जी भर के रफ होता है और चाहता है कि वो लवांग जी को दोबारा प्रेग्नेंट कर दे। पूरी रात अपना रिवेंज लेता है लवांग जी की बॉडी के साथ कि उसने उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मार डाला था। वो एम्परर बहुत बुरी तरह से ब्रूटली लवांग जी को इंजर्ड कर देता है जब तक कि लवांग जी बेहोश ना हो जाए बेड के अंदर। और विभूजान जो है बहुत सारे लव बाइट्स उसकी बॉडी पे छोड़ देता है। अगला दिन होता है, विभूजान फिर से लवांग जी को बेड पे छोड़ के सोता हुआ एक चैम्बर के अंदर, वो भी नेकेड, छोड़ के चला जाता है। वो कोई बात ही नहीं करता लवांग जी से। एम्परर जो है वो बिज़ी रहता है पूरे दिन सेक्ट वर्क में और रात में वो लवांग जी के पास आता है, उसके साथ बिना मन से रफली हर चीज़ करता है और फिर से वो अगले दिन निकल जाया करता था। दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते और एक वीक ऐसे ही बीत जाता है। लैन युएन को पहले ही दिन ऑर्डर कर दिया गया था कि वो वापस से अपने सेक्ट चला जाए और ये ऑर्डर खुद लवांग जी ने किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैंगुएन, वो जो उसका लैन युएन बेटा है, वो लवांग जी की इस तरह की हालत देखे कि उसके फादर ने लवांग जी की क्या हालत की हुई है। क्योंकि लवांग जी जो है पूरे दिन उसे पेट दर्द होता था और इस तरह का वो एक स्लेव बन के रह गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटे की नज़रों में उसकी इज़्ज़त कहीं कम हो, तो वो अपने बेटे को वापस भेज देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। विभूजान और लवांग जी जो है वो बेड में होते हैं। एम्परर जो है दोबारा से यीलिंग के लिए निकल जाता है। लवांग जी को जब वो सुबह उठता है, पूरी रात उनके बीच ड्यूअल कल्टिवेशन होता है। एवरी डे मीन्स एवरी डे वाली एक्टिविटी होती है, लेकिन बहुत रफ में और दोनों ही बात नहीं करते। अगले दिन आँख खुलने पे जैसे ही उसे पता चलता है कि विभूजान चला गया है, लवांग जी वहाँ पर फिर भी बैठा रहता है उस रूम में और वेट करता है कि रात हो जाए। पिछले एक वीक से उसने विभूजान से कुछ भी बात नहीं की थी, बस वो उसका इंतज़ार करता था वापस आने का। इस बार जब विभूजान वापस नहीं आता तो वो इंस्पेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि विभूजान तो चला गया सुबह। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, रोता है और फिर से 3 महीने बीतते हैं। वो डेली विभूजान को लेटर लिखा करता था, लेकिन विभूजान ने बहुत साल पहले ही मना कर दिया था कि लवांग जी के नाम से या लैंड सेक्ट से जो भी अगर इस तरह के लेटर आए वो नहीं पढ़ना चाहता। अदरवाइज़ कोई काम का लेटर हो तो ठीक है, वरना लवांग जी के नाम से जो लेटर आते थे वो कभी नहीं पढ़ना चाहता था। ऐसे ही करते करते 9 महीने बीत जाते हैं। लवांग जी इस बार 2 ट्विन बेबी को जन्म देता है। एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है लैंशन और एक बॉय होता है, एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है लैंशियांग और एक बॉय होता है जिसका नाम होता है लैंशिंग। और लैन युएन बहुत हैप्पी होता है कि उसके जो है छोटे न्यूली बॉर्न सिबलिंग्स इस दुनिया में आए हैं। लैन शिचेन भी बहुत हैप्पी होता है अपने नेफ्यूज़ को देख के, नीस को देख के, और वो रोता भी है क्योंकि उसका ब्रदर इस बार बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। लवांग जी फिर भी विभूजान को लेटर लिखना नहीं छोड़ता। वो उसे बताता है कि इस बार उसे ट्विंस चाइल्ड हुए हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि शायद 7-8 साल पहले किसी ने विभूजान के मन में उसे लेके झूठा जहर बो दिया था। वो कौन था किसी को नहीं पता। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इतना कड़ा लोगों के मन से, मतलब विभूजान के मन से उसके लिए इतनी नफ़रत आ गई। लवांग जी जो है वो अकेला बैठ रहता है। 10 साल यूँ ही बीत जाते हैं और वो अपने बच्चों को अकेले बड़ा करता है, सेक्रीफाइस कर देता है वो अपने लिए सब कुछ।
अपने बच्चों के लिए। और लेन शिचन भी कभी शादी नहीं करता क्योंकि वो कसम खाता है कि वो लवांगजी के बच्चों की देखरेख करेगा और वो हमेशा ज़िंदगी भर अनमैरिड रहता है ताकि वो अपने नेफ्यू और नीस की देखभाल कर सके। लवांगजी उन्हें रूल्स पढ़ना सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से बीत रहा था। उसे बहुत बुरा लगता था कि उसके इतने हंसते खेलते दिन थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, क्यों एम्परर ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। वैसे भी लवांगजी अपने वर्ड्स में अच्छा नहीं होता था। वो एम्परर का इंतज़ार करते करते उसके हौसले टूटते जाते थे। वो दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा था और वो प्रिटेंड करता था कि वो एकदम ठीक है। लवांगजी ने अपनी होप और अपनी ज़िंदगी भी खो दी थी क्योंकि वी विजयन के बिना उसे जीना अच्छा ही नहीं लगता था। वो बहुत रोता था रातों में, बहुत, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था वी विजयन से। और लवांगजी को क्रेविंग होती थी वी विजयन के टच की, हक की। नंशिचन को भी बहुत दुख लगता था अपने भाई को ऐसे देखते हुए और उसकी हेल्थ जो है डे बाय डे और गिरती जा रही थी। वो दोनों मिलके यीलिंग में बहुत सारे खत लिखते हैं। लवांगजी जो है अपने लेक्चर्स में बिजी होता है और उसे एक दिन न्यूज़ मिलती है कि उस जो न्यूज़ उसे बुरी तरह से तोड़ देती है, पूरी तरह से जो है ज़मीन पे गिर जाता है और वो न्यूज़ सुनने के बाद वो टूट जाता है अंदर से। उसकी जैसे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, उसकी सोल ख़त्म हो गई थी, वो ज़ीरो हो गया था। इस न्यूज़ के साथ लवांगजी जो है बहुत रोता है और उन वर्ड्स को कर्स करता है जिसमें लिखा हुआ था कि वी विजयन एक फ़ाइट के दौरान गुजर गया है यीलिंग के वी सेक्ट के और की स्टेट की लड़ाई में। और लवांगजी ये सुनने के बाद उस न्यूज़ को कर्स करता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है वुडन डेस्क पे और वो अपने सिर को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर लेता है। वो कोमा में चला जाता है। लवांगजी जो है वो कोमा में होता है, लेकिन उसकी सोल जैसे दूसरी दुनिया में उसकी बॉडी को छोड़ के चली गई थी। लवांगजी जो है वो कोशिश करता है कि वो वी विजयन को दूसरी दुनिया में ढूंढे। वो डीप स्लीप में होता है और वो देखता है एक मैन रेड रिबन के साथ। लवांगजी जो है उसे फॉलो करना चाहता है बट वो आदमी उससे बात करने से मना कर देता है। लवांगजी कहता है, वी प्लीज़ मुझसे बात करो। वी विजयन उसे गुस्से में देखता है और कहता है, लंजा तुम एक झूठे हो, तुम मुझसे बात मत करो। लंजा कहता है, क्यों वी, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, क्यों तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तो वो गुस्से में कहता है, तुम एक किलर हो लंजा, तुमने मेरे बेबी को मारा और दूसरे आदमी से शादी कर ली। लवांगजी ये सुनते ही रोने लगता है। उसे लगता है ये क्या बोल दिया। वो कहता है ये तो झूठ है, हमारा सन लैन्युआन जिंदा है और मैंने कभी किसी से शादी नहीं की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, इवन हमारे 2 और बच्चे हैं। मैंने कंसीव किया था दोबारा 7 साल बाद जब हम मिले और मैंने तब 2 ट्विन चाइल्ड्स को जन्म दिया, एक बॉय लेंशन और गर्ल लेंशियांग। तो विभूषण कहता है, झूठ, वो मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, तुमने उनका सरनेम लैन में चेंज क्यों किया? तब लवांगजी जो है उसे और रोना आता है। वो कहता है क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि मैं अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दे सकता। विभूषण कहता है बुलशिट। वो भी रोने लगता है, कहता है तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, मैं क्यों डिनाई करूँगा अपने ही बच्चों को अपना सरनेम देने से। आई नो तुम प्रेग्नेंट हो, मैं कितनी बुरी तरह से वेट कर रहा था तुमसे और मेरे बच्चों से मिलने के लिए, पर तुमने क्या किया? तुमने अपनी प्रेगनेंसी खो दी, तुमने मेरा बच्चा मार दिया और तुम मुझे देखने तक नहीं आए। लवांगजी सुनते ही रोने लगता है और नीचे गिर के अपने पैरों को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं आया था हीलिंग अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके, पर तुम्हारे गार्ड ने मुझे मिलने से रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने मुझे अटैक किया, मेरे बच्चे पे भी, और उन्होंने मुझे इंजर किया। उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की क्योंकि मेरी हालत बहुत वीक थी। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और वो ये बोल ही रहा होता है कि विभूषण उसे हक कर लेता है टाइटली और कहता है, चुप हो जाओ लंजा, मे भी किसी ने हम दोनों को मिलके मैनिपुलेट किया, मैंने कभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। मैं क्यों ऐसा ऑर्डर करूँगा? मैं तो तुम्हारा और बच्चों का आने का इंतज़ार कर रहा था।
पर मुझे एक लेटर मिला कि तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। तुम ने मेरे बच्चे को मार दिया है, पर अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे डेथ के साथ फॉलो करना चाहोगे? हम वहाँ एज अ कपल हैप्पी रहेंगे हेवन के अंदर। लवांग जी सिर हिला देता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था वीइंग। ये सेंटेंस जैसे ही होता है ना कंप्लीट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ वीइंग। लवांग जी की बॉडी जो रियल लाइफ वर्ल्ड में होती है वो अपनी सोल को छोड़ देती है और लवांग जी की सोल वीइंग की सोल के साथ जाके मिल जाती है। इस वर्ल्ड में तो लवांग जी की भी डेथ हो जाती है वी वुजियान के साथ, लेकिन उस वर्ल्ड में वो दोनों हैप्पी होते हैं, एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और एक लाइट की तरफ चलते हैं वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड, हेवन से हेल और इस दुनिया से उस दुनिया, हर जगह वो एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। लवांग जी को फिर से एक चांस मिलता है अपने लवर के साथ जीने का और वो गॉड से प्रे करते हैं कि हर जन्म में उसे सिर्फ वी वुजियान जैसा पार्टनर दे, और वी वुजियान कहता है कि मुझे हर जन्म में लवांग जी जैसा पार्टनर दे। और वो दोनों हेवेंस की तरफ चलने लगते हैं। लवांग जी जो है वो इस बार भगवान से शिकायत करता है कि इस बार उसे वी वुजियान के साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने हर जन्म में और अगले जन्म में वो वी वुजियान के साथ हैप्पीली लाइफ एंजॉय करना चाहता है। इस जन्म में उसके बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अगले जन्म में वो अपने बच्चों और वीइंग के साथ, दोनों के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहेगा। और भगवान उन्हें एग्री कर देते हैं और उन्हें धरती पर वापस भेज देते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों को मैं एक चांस देता हूँ, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी 10 साल धरती पर बिता के आ सकते हो। यहाँ पर लवांग जी जो है वी वुजियान वापस आता है। वी वुजियान इस बार हीलिंग के वी सेक्ट के लिए तो मर चुका होता है, लेकिन वो लवांग जी के साथ एक न्यू नेम के साथ रहता है जो नाम होता है मो शियानशु, और दोनों के दोनों एज अ कपल वहाँ पर रहते हैं। वो वांग जी जो है उसे अपने बच्चों से मिलवाता है। बच्चे वीइंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वीइंग भी दोनों अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी लाइफ लैंड सेक्ट में एक नॉर्मल लाइफ की तरह बिताते हैं। लवांग जी के क्लाउड रिसोर्ट में वो मो शियानशु नाम से रहता है और अपनी लाइफ ऐसे ही 10 सालों तक बिताता है जैसा कि गॉड ने उन्हें प्रॉमिस किया था। 10 साल बाद वो दोनों अपनी बॉडी को छोड़कर वापस से हेवन की ओर चले जाते हैं और बच्चे उस सेक्ट को दोबारा से लैन शिचैन की गाइडेंस में जो है उस सेक्ट की देख रेख करते हैं। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा हो। प्लीज़, मैं मानती हूँ थोड़ी सैड है स्टोरी और सैड एंडिंग है, बट आई होप आपको ये अच्छी लगी। ये डिफरेंट है, यूजुअल स्टोरी लाइन नहीं है। बाय। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और वेंशन फैन फिक्शंस के साथ फैंस के साथ शेयर कर दें। बाय।